हमने वही डिमांड की थी कि रविंदर सर के जो 40 मिनट्स ऑफ द क्लास थे वो हमारे सामने प्रेजेंट कर लो। अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन करके क्लास में गए हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। मैं सर को 6 साल से जानता हूँ। सर मुझे पता है सर की जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मिला हूँ, हमेशा सर की तारीफ की है। कभी भी सर के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं मैंने सुना। आज जो यूथ था, जो हमारे कॉलेज का बच्चा था, एक बच्चा साथ में था और सब बच्चों ने किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं बोला, किसी प्रिंसिपल, किसी कोई भी हमारे कॉलेज का स्टाफ मेंबर उसके अगेंस्ट नहीं बोला। इन लोगों ने यही बोला बस कि हमें जस्टिस चाहिए। सर ने जो एक्ट किया है, ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एक्ट। इन्ना रियलिस्टिक लगा वो लोगों को, ठीक है, कि लोगों को सच्ची लग रहा है कि सर मीनस के पी के आए ने, बट इदा का कुछ नहीं सीगा। ने कभी ड्रिंक नहीं की हैगी, ये ना शुरू तो वैजीटेरियन है, पर ये इशू बनाया है। 6 साल तो सर नाल इकट्ठे लंच करीदा। कोई एक दिन इदा का नहीं होएगा कि जो आप लंच जोड़ा है आपस में वंड के ना खाता होए। मैं उस दिन तो अज तक ये कह रहा कि सर ने अज तक कोई नशा नहीं किया। जेकर कोई नशे की गल करता भी है तो उन्होंने भी कहते भी गलत है। अब देखिए हम सामने आए हैं, टारगेट कोई भी हो सकता है, बट जहाँ यूनिटी है, हम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए खड़े हैं, सच्चाई के लिए खड़े हैं, हमें कोई भी पीछे नहीं ले जा सकता। कल एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में 3 मेंबर बनाए गए थे, एक भूषण सर भी थे उनमें, और हमें उनसे कमेटी को बताए बिना, कोई इन्वेस्टिगेट बिना डिसीजन दे दिया कि आपको रजिस्टर नहीं दिया जाएगा। और सवेरे आंदे पता लगता कि रविंदर सर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TNN। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੰਗਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, पर बिना जांच पड़ताल तो कार्रवाई का दौर शुरू हो जाता है। सो अज सवेरे जो प्रोफैसर पढ़ाना आंदा तो उसनू कहा जाता है कि तुसी नहीं पढ़ा सकते, तुसी घर जाओ। सो बच्चे जिहड़े हंगामा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और स्टाफ जिहड़ा वो प्रोफैसर के नाल खड़ा है। सो बच्चों के हंगामे तो बाद जिस तरह बच्चों ने गलबात की, उस तो बाद साडे नाल इस वेले पूरा स्टाफ खड़ा है। उन्होंने नाल गलबात करांगे की सारा माहौल है और इस वेले जिहड़ा स्टेटस की है सारे एपीसोड दे विच, हुण जिहड़ी कहानी है कित्थों तक पहुंची है। जी मैम, की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम अंकिता है जी। मैडम की होया कि वीडियो वायरल होने तो बाद दा की एपीसोड है और इस वेले की हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं थैंकफुल हूँ कि हम लोगों को फाइनली जस्टिस मिली। सेकेंडली, कॉलेज में जब एक टीचर पढ़ाता है, फैकल्टी पढ़ाता है, उसके लिए सारे बच्चे अपने बच्चों जैसे होते हैं। हम सबके साथ जस्टिस करते हैं। 40 मिनट्स के लेक्चर में हम 25-30 मिनट्स रेगुलर बोलते हैं। हो सकता है उसमें कोई शरारती तत्व हो। हम जब छोटे थे हम भी शरारती थे, बच्चे शरारती हो सकता है, टीचर उसको उस टाइम डांट दे और बच्चा अगर उतनी सी वीडियो ट्रिम करके सोशल मीडिया पे डाल दे, टीचर का इंप्रेशन खराब है ना। टीचर का वो 30 मिनट तो नहीं मिला ना। तो हमने वही डिमांड की थी कि रविंदर सर के जो 40 मिनट्स ऑफ द क्लास थे वो हमारे सामने प्रेजेंट कर लो। अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन करके क्लास में गए हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं, वी शेयर सेम स्टाफ रूम, सभी का मेल फीमेल हम लोगों का सेम स्टाफ रूम है। सारे सोशल सोसाइटी में रहते हैं, सबको पता है अल्कोहल की स्मेल कैसी होती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सर की नेचर है। सर जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, गाने गाते हुए जाते हैं, ठीक है, और हम लोग हंसते हैं। सर के गाने सुन के हम लोग मॉर्निंग हमारी फ्रेश हो जाती है। तो उसी तरह बच्चों ने सर से डिमांड करी कि सर आप प्लीज़ हमें एक्टिंग करके दिखाओ। सर ने क्लास में एक्टिंग कर दी। अब वो एक्टिंग को ट्रिम करके
किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस रिप्रेजेंटेशन के फेवर में हम लोग नहीं थे। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आज जो यूथ था, जो हमारे कॉलेज का बच्चा था, एक एक बच्चा साथ में था और सब बच्चों ने किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं बोला, किसी प्रिंसिपल, किसी कोई भी हमारे कॉलेज का स्टाफ मेंबर उसके अगेंस्ट नहीं बोला। इन लोगों ने यही बोला बस कि हमें जस्टिस चाहिए। और जो टीचर सही है, जो इतने सालों से जुड़ा है, इनफैक्ट जब से कॉलेज बना है तब से सर यहाँ पर हैं, ठीक है, तब से वो जुड़े हुए हैं और जितना उनका टाइम निकला दैट वाज ऑसम। और अप्लॉज टू सर कि उनकी वजह से आज और बच्चों की वजह से आज हमें जस्टिस मिली है। वी आर सो थैंकफुल। बच्चों ने कहा, जो बच्चे उस समय क्लास में थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे ने, अगर जिसने बनाई है, इंटेंशन उसकी भी गलत नहीं हो सकती और सर की तो है ही नहीं, क्योंकि वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। तो क्या कोई तीसरा इस चीज़ का फ़ायदा ले रहा है या किसी ने जानबूझ के शरारत की है? अब बच्चे जो वायरल करते रहते हैं, बच्चों का दायरा कितना होता है, बच्चे एट द मैक्सिमम सोशल नेटवर्किंग पे डालेंगे। इट कुड बी इंस्टाग्राम या मोर ओवर फेसबुक, है ना। और वो क्या करेंगे, स्टेटस डाल देंगे। कोई अपने गुरु को, जो उनको शिक्षा दे रहा है, उस गुरु के लिए ये नहीं कहेगा कि हमारा गुरु ड्रिंक करके, अल्कोहल कंज्यूम करके हमें पढ़ाने आया है। तो कोई बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। बच्चों से गलती हुई है, हम उसको हाईलाइट भी नहीं करेंगे। सारे स्टाफ को, सबको पता है कौन बच्चा गलत है, हमने उन बच्चों को हाईलाइट नहीं किया। बच्चों को भी पता है कौन गलत है, हमने किसी को हाईलाइट नहीं किया। पर ये पता लगना चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट साइबर के थ्रू ये पता लगना चाहिए ये वीडियो की शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी लीकेज और ये आगे तक कहाँ तक चली है। स्प्रेड किसने किया, ज़्यादा से स्प्रेड किसने किया। नाउ मोर ओवर, अब देखिए हम सामने आए हैं, टारगेट कोई भी हो सकता है, बट जहाँ यूनिटी है, हम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए खड़े हैं, सच्चाई के लिए खड़े हैं, हमें कोई भी पीछे नहीं ले जा सकता। थैंक यू। सो टीचर्स कह रहे हैं कि सच्चाई दे लिए खड़े हैं, भावें प्रोफैसर ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? नमस्कार सर। सर मेरा नाम दिनेश है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। जी सर मैं रविंदर सर को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। कॉलेज टाइम से, जब से ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, सर ने ज्वाइन किया, मैंने भी सर के साथ ही ज्वाइन किया था। और सर काफ़ी मोटिवेट करते हैं हमारे साथ, खाना भी खाते हैं। कभी ऐसी बात नहीं हुई कि हमें ऐसा लगा हो, उल्टा सर हमें मोटिवेट करते हैं कि दिनेश ऐसे कर लिया कर, ऐसे किया कर, ये चीज़ें किया कर। और हमारे जितने भी स्टाफ है, मेल स्टाफ जितने भी, हम इकट्ठे बैठते हैं, हमें टाइम टेबल बताते रहते हैं, दिनेश ये चीज़ों को ध्यान रखा करो। तो सर पर सर जब ये बात आई तो हमें तो लगा यार, शॉक्ड हो गए सर। कभी सुना हो किसी से कि सर ने ऐसे गांव में पी है या कहीं नहीं, सर, किसी मैंने- फ्रेंड सर, मैं सर्कल सर में, को पार्टी में? सर मैं सर को 6 साल से जानता हूँ। सर मुझे पता है सर की जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मिला हूँ, हमेशा सर की तारीफ की है। कभी भी सर के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं मैंने सुना। तो जो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से कोई लेटर या कोई मेल आई है इनके अगेंस्ट कि इनको, ऐसा कुछ देखा आपने? कि एक कमेटी, कल एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में 3 मेंबर बनाए गए थे, एक भूषण सर भी थे उनमें, और हमें उनसे कमेटी को बताए बिना, कोई इन्वेस्टिगेट बिना डिसीजन दे दिया कि आपको रजिस्टर नहीं दिया जाएगा। आपने वो लेटर देखा है वैसे? सर हमने देखा नहीं, पर उनको बोला गया। तो सर हम शॉक्ड हो गए इस बात से। आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि सर जैसे कंटिन्यू पढ़ा रहे थे पहले वैसे पढ़ाएं, और जो वो अपना ज्ञान बच्चों को और ज़्यादा बढ़ाएं। जी, की ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਇਨ ਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਐਂਡ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਟ। ਕਾਲਜ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਟ। ਇੰਨਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਯੰਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਭਿਨਵ। ਅਭਿਨਵ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ 2005 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਐਮਐਸਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਭੂਸ਼ਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੰਚ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਖਾਦਾ ਹੋਏ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ, 2:30 ਵਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੇਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? Nothing. ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ? ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਮੰਗੋਤਰਾ, TNN GNU कैंपस पठानकोट। सुरजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है RPM के नाम से।